स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। तालिबान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी, कहा हमारी सेना को छुआ तो अंजाम बुरा होगा, अमेरिकी सेना पर हमला बर्दाश्त नहीं। 4 दिन में बाइडेन का दूसरा संबोधन, अमेरिकी राष्ट्रपति बोले दुनिया के सामने बड़ा संकट, अगले हफ्ते G7 की बैठक में बड़ा फैसला लेंगे। तालिबान राज में महिलाओं पर बर्बरता पर बोले जो बाइडेन, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए दुआ करें, अफगानिस्तान में इस समय संकट बड़ा है। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन पूरा होने की बात कही, काबुल में 6000 अमेरिकी सैनिकों के साथ ही 2400 कर्मचारी मौजूद। अमेरिका ने अब तक 18,000 से अधिक लोगों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाला, बचे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का अभियान जारी। तालिबान के मुद्दे पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने दिखाया नरम रुख, कहा आवश्यक हुआ तो तालिबान के साथ काम जारी रहेगा। बोरिस जॉनसन ने अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के बीच में समाधान खोजने पर दिया जोर, कहा राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास जारी। अफगानिस्तान से सभी भारतीयों को वापस लाने की तैयारी तेज, काबुल में फंसे भारतीयों को लेकर आज एक विमान पहुंच सकता है भारत। अफगानिस्तान के हालात पर नाटो का बड़ा बयान, कहा हमने पहले भी अफगानिस्तान को आतंकवादियों की पनाहगार नहीं बनने दिया और आगे भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहेंगे। तालिबान के लड़ाकों का नया वीडियो आया सामने, वीडियो में तालिबान के लड़ाके अमेरिकी सैन्य हथियार के साथ आ रहे हैं नजर। काबुल में तालिबानी कमांडर अब्दुल हमीद हमासी ले रहा है बैठकें, हमासी ने अमेरिका में बनी बख्तरबंद गाड़ियों का भी किया निरीक्षण। अफगानिस्तान में तालिबान का आतंक जारी, तालिबान के लड़ाकों ने उत्तरी अफगानिस्तान में 2 पार्कों में लगाई आग। अफगानिस्तान से हैरान करने वाला नया वीडियो आया सामने, काबुल से निकलने के लिए लोग जान खतरे में डालकर विमान से लटके हुए आ रहे हैं नजर। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में हालात खराब, काबुल एयरपोर्ट के बाहर फायरिंग के बाद भगदड़ जैसे हालात। तालिबान के आतंक से मजबूर होकर घरों को छोड़ने वाले लोगों का तालिबानियों ने उड़ाया मजाक, तालिबान के लड़ाके सड़कों पर लोगों को कर रहे हैं परेशान। तालिबान के कहर के बीच में हजारों की संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों के लिए निकले, तालिबानियों ने घरों को छोड़ने वालों पर ढाया कहर। तालिबान की सरकार के गठन में जुटा पाकिस्तान, विदेश मंत्री को काबुल भेजेंगे पीएम इमरान खान, जल्द ही काबुल दौरे पर जाएंगे शाह महमूद कुरैशी। तालिबान सरकार के गठन पर चर्चा करेंगे कुरैशी, तालिबान के मंत्रियों की लिस्ट तैयार करेगा पाक। तालिबान के खिलाफ विदेशों में भी सड़क पर उतरी महिलाएं, तुर्की के इजमेर में भी महिलाओं ने खोला मोर्चा, इजमेर में महिलाओं ने बुर्का निकाल कर फेंका। लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुनव्वर राना के खिलाफ तहरीर, तालिबान का समर्थन करने पर हिंदू महासभा ने दर्ज कराई आपत्ति। तालिबान के खौफ से इधर उधर भागते दिखे लोग, सड़क पर बंदूक लहराते दिख रहे हैं आतंकी। अफगानिस्तान के बल्ख में तालिबान का खौफ, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने अपनी किताबों को जलाया, 30 साल से जमा कर रहे थे किताबें, कहा अब ये काफिर की किताबें। नाटो देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अफगानिस्तान के ताजा हालातों पर जताई गई चिंता, कहा फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने दिया जाए। अफगानिस्तान में फंसे अपने नागरिकों को निकालने में जुटे कई देश, इटली, जर्मनी और स्पेन ने अपने कई नागरिकों को स्वदेश पहुंचाए। अफगानी नागरिकों पर तालिबान का जुल्म, अफगानिस्तान का झंडा लेकर चलने पर तालिबानी लड़ाकों ने साइकिल सवार को पीटा। कंधार में नवयुवकों पर भी तालिबानी लड़ाकों का जुल्म, राष्ट्रीय झंडा उठाने पर तालिबानियों ने की युवाओं की पिटाई। तालिबानी आतंकियों की बर्बरता की खौफनाक तस्वीर, अफगानी नागरिकों के हाथ बांधकर बेरहमी से पिटाई, सरेआम लोगों से हो रही मारपीट। जी मीडिया पर बेनकाब हुए तालिबानी और उनके समर्थक, मां के सामने मासूम बच्चियों का अपहरण, तालिबान के खौफ से चारों ओर महिलाओं की चीख पुकार। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब तालिबान पर आर्थिक संकट, सरकारी खजाने को हथियाने के सारे रास्ते बंद। विदेशी मीडिया के पत्रकारों पर तालिबानियों ने किया हमला, CNN की महिला संवाददाता से की गई बदसलूकी। पाकिस्तान के गवादर शहर में जोरदार धमाका, धमाके में चीनी इंजीनियरों की मौत, CPEC के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे चीनी इंजीनियर्स।
धमाके में तालिबान के हाथ का जताया जा रहा है शक। एक हफ्ते के दौरान दूसरी बार चीनी नागरिक टारगेट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जबरदस्त ब्लास्ट में 2 बच्चों की मौत, 3 घायलों को पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। नड्डा आज सैनिक सम्मान कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। हरिद्वार में जेपी नड्डा जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। साधु संतों का अभिनंदन एवं आशीर्वाद कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में विपक्षी पार्टियों की बैठक। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा। विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल नहीं हुई समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी। दोनों पार्टियों को दिया गया था न्योता, आपको नहीं मिला न्योता। विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा, देश हित में संसद के अंदर और बाहर बीजेपी के खिलाफ एक होना होगा। विपक्षी नेताओं की बैठक पर नारायण राणे का शिवसेना पट्टन का शिवसेना बहुत छोटी पार्टी, उनके पास केवल 56 सांसद, वो भी पीएम के आशीर्वाद से चुने गए। देश में रक्षा सेवाओं के लिए खरीद से जुड़ी खबरों को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर किया जाएगा प्रकाशित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। देश में बच्चों के लिए भी आ गया कोरोना का टीका। 12+ के लिए जायडस के डीला की वैक्सीन को मंजूरी। डीजीसीआई ने वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की दी है इजाजत। जायडस वैक्सीन के इस्तेमाल पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर वैज्ञानिकों को दी बधाई। कहा, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। देश में कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। देश में कोरोना के 3,63,000 से ज्यादा एक्टिव केस। एक्टिव मामलों की संख्या पिछले 150 दिन में सबसे कम। मिशन शक्ति के तीसरे चरण का आज सीएम करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी कार्यक्रम में होंगी शामिल। मिशन शक्ति 3.0 को यूपी सरकार नए क्लेवर में करेगी पेश। निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत सीएम योगी 451 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में करेंगे ट्रांसफर। नैनीताल में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन। मलबे की चपेट में आने से बाल बच गई है बस। हल्द्वानी जोलीकोट भवाली नैनीताल बाईपास मार्ग भी हुआ बंद। गया की पेमार नदी में नहाने गए 3 बच्चे डूबे, तीनों की मौत। गांव में मचा कोहरा। कटिहार में नेशनल हाईवे 31 पर बैठे बाढ़ पीड़ितों ने जाम कर किया हंगामा। बाढ़ पीड़ित राहत व्यवस्था की कर रहे हैं डिमांड। मुजफ्फरपुर जिले में किसानों पर पड़ी दोहरी मार। बाढ़ से लगातार दूसरी बार धान की फसल बर्बाद। लखीसराय जिले में बाढ़ का कहर जारी। टाल इलाका सैलाब से बुरी तरह से प्रभावित है। कई गांव जलमग्न हैं। डीएम, एसपी समेत जिले के तमाम अधिकारियों ने लिया जायजा। मुंगेर में बाढ़ के पानी का जलस्तर कम होने के बाद भी दियारा इलाके में कई घरों में अभी भी पानी घुसा हुआ है। इसके चलते ग्रामीणों के सामने खाने पीने के सामानों की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। साहिबगंज में बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है। शहर के कई इलाके पानी पानी हो गए हैं। इस बाढ़ से शहर के लोगों का जीवन बद से बदतर हो गया है। चतरा में लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में घुसा पानी। जान जोखिम में डालकर घरों में रहने को मजबूर लोग। प्रशासन पर सुध नहीं लेने का लगाया आरोप। पटना सिटी में लड़की और उसके परिवार के साथ मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। घर के पास लगे कूड़े को लेकर हुआ था बवाल। समस्तीपुर के नगर थाना क्षेत्र के काशीपुर मोहल्ले के ठाकुर बड़ी गली में किराए के मकान में रह रहे छात्र का मिला है शव। हत्या या आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी पुलिस। सहरसा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी। हादसे में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से जख्मी। बनवा इटहरी ओपी क्षेत्र के सुगमा चौक की घटना। बक्सर के टाढ़ी थाना क्षेत्र के खखडाही गांव में दर्दनाक हादसा। खाना बनाने के दौरान झुलसे पति और पत्नी, दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र के निजी होटल में चल रहे देह व्यापार का धंधा। पुलिस की छापेमारी में 9 युवती समेत 17 लोगों को किया गया गिरफ्तार। गोपालगंज में सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के लडौली में विवाहिता को जिंदा जलाने का मामला आया सामने। इलाज के दौरान पीड़िता की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मुंगेर में 3 दिन पहले इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में हुई चोरी का खुलासा। घटना में शामिल तीनों चोर गिरफ्तार। 18 स्मार्टफोन बरामद। मुंगेर में हथियारों के साथ युवक गिरफ्तार। 1 लोडेड देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस बरामद।
सरायकेला खरसावा जिले में सदर अस्पताल की तीसरी मंजिल की बालकनी से कूदकर शख्स ने की खुदकुशी। परिजनों के मुताबिक तबीयत बिगड़ने पर सदर अस्पताल में हुआ था भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गुटकी मंडी इलाके में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर की हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। नालंदा में मां बेटी हत्याकांड में नया मोड़। पहले लूटपाट और हत्या की जताई जा रही थी आशंका, लेकिन अब प्रॉपर्टी के लालच में ससुराल वालों ने दिया दोहरे हत्याकांड को अंजाम। छपरा के रहने वाले सीआरपीएफ जवान शिव नारायण राम की छत्तीसगढ़ के विजयपुर में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। पार्थिव शरीर गांव पहुंचने पर गमगीन हुआ माहौल। पूरे राष्ट्रीय सम्मान के साथ दी गई विदाई। सुपौल जिले के पिपरा थाना इलाके में लूटपाट करने पहुंचे बदमाशों ने एक दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना के बाद दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने हवा में फायरिंग की, फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुनपुन थाना के धरहरा गांव के पास सड़क किनारे पानी भरे गड्ढे से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। छानबीन में जुटी पुलिस। अरवल जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने सदर थाना क्षेत्र के खब इन्हीं गांव में भी छापेमारी कर दी। 30 बोतल बियर के साथ एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। गया में 2 अलग अलग स्थानों पर 123 लीटर देसी शराब को किया गया बरामद। देसी शराब के साथ कार को किया गया जब्त। कार चालक और शराब कारोबारी भागने में सफल। हंसवारीबाग में पुलिस को बड़ी सफलता। भाकपा माओवादी के कमांडर प्रद्युमन शर्मा को किया गया गिरफ्तार। 25 लाख का सरकार ने रखा था इनाम। लोहरदगा में घर में सो रहे युवक की हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक की पत्नी को किया गिरफ्तार। आरोपी के मुताबिक शराब के नशे में मारपीट करता था पति। मधेपुरा में वित्त रहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। अनुदान की राशि नहीं मिलने से नाराज शिक्षकों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। पटना गया रेलखंड में ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर दैनिक यात्री संघ ने तारेगना स्टेशन पर विरोध मार्च निकाला। सवारी गाड़ी की संख्या कम होने से दैनिक रेल यात्रियों को होती है परेशानी। विक्रम और रानी तालाब थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं के खिलाफ वाहन जांच अभियान चलाया गया है। इस दौरान अवैध बालू से लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। संसद मॉनसून सत्र स्थगित होने पर किशनगंज के सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मॉनसून सत्र में कई गंभीर मुद्दे पर विपक्षी दल चर्चा करना चाहते हैं। आरा में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की है। जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारियों की तैनाती, वहीं बीजेपी के कई नेताओं ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कराई। सासाराम में धनकाढ़ा गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने लोगों के बीच में पीएम की तस्वीर वाली झूला का शुभारंभ किया है। झोले के शुभारंभ के दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। मुंगेर में 1 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह टेटिया बंपर के उच्चेश्वर नाथ महादेव उच्च विद्यालय पहुंचे, जहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। गोपालगंज में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाया गया है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा किसी भी तरह का ताजिया या जुलूस का प्रदर्शन नहीं किया गया। बोकारो में भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया है मुहर्रम। इस बार कोविड-19 को देखते हुए जुलूस पर पाबंदी थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती की गई। छपरा जिले के कोपा में प्रतिबंध के बावजूद निकाली गई ताजिया जुलूस, पुलिस प्रशासन के दावों की खुली पोल, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। 75वां अमृत महोत्सव समारोह में मुंगेर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन पर जिला स्तरीय पथ संगोष्ठी का आयोजन। कार्यक्रम का आयोजन मुंगेर ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता सहित तारापुर खड़गपुर अनुमंडल के कार्यपालक अभियंता मौजूद हैं। देश के जवानों की कलाइयों पर सामाजिक संस्था ओजस्विनी ने बांधा रक्षा सूत्र। ओजस्विनी ने सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों को बांधा है रक्षा सूत्र। धनबाद में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभियान जारी है। मृत्यु दर कम करने के लिए सभी पेट्रोल पंप में चलाया जा रहा है नो हेलमेट नो पेट्रोल। सोया और सूरजमुखी तेलों पर आया शुल्क 15% से घटाकर 7.5% हुआ है। हालांकि ये कमी सिर्फ 6 सप्ताह के लिए की गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लोन प्रोसेसिंग फीस किया है माफ। रिटेल बोनांजा मॉनसून धमाका के तहत बैंक ने प्रोसेसिंग फीस किया है माफ। जनवरी 2022 से पेमेंट के लिए हर बार कार्ड के 16 डिजिट वाले नंबर्स डालना होगा जरूरी। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों में किया है बदलाव।
30 कंपनियों ने भारत के पेमेंट सेक्टर में लाइसेंस के लिए आरबीआई के पास किया आवेदन। टाटा, रिलायंस, अमेजॉन, पेटीएम होगी आमने सामने। सोने के आभूषणों के अनिवार्य हॉलमार्किंग नियम के विरोध में ज्वेलर्स फैसले के खिलाफ 23 अगस्त को करेंगे हड़ताल। T20 वर्ल्ड कप की प्लानिंग में जुटे हैं कोहली। सौरव गांगुली और जय शाह के साथ की मीटिंग। टूर्नामेंट से पहले भारत इस फॉर्मेट में कोई मैच नहीं खेलेगा। अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों का शानदार प्रदर्शन। शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में पहुंची। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने विराट कोहली की तारीफ की। कहा, विराट विदेशी परिस्थितियों में भी देते हैं जीत को महत्व। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर क्रिस कैनर्स की हालत में सुधार। लाइफ सपोर्ट सिस्टम से बाहर आए। दिल का ऑपरेशन रहा सफल। फिटनेस क्रेजी उर्वशी रौतेला का नया वर्कआउट वीडियो आया सामने। वीडियो में फिटनेस के लिए जमकर पसीने बहा रही हैं उर्वशी। श्रुति हसन ने बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते वीडियो किया है शेयर। श्रुति का बॉक्सिंग वीडियो फैंस को आया पसंद। दिलजीत दोसांझ ने सुरों का जादू बिखेरते हुए वीडियो किया शेयर। दिलजीत ने जीता फैंस का दिल। कॉमेडियन भारती ने मजेदार वीडियो किया शेयर। वीडियो में भारती जमकर मस्ती करती हुई आ रही है नजर। शिवांगी अत्री ने आसिफ शेख के साथ नया वीडियो किया शेयर। वीडियो में दोनों जमकर थिरकते हुए आ रही है नजर। चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी।